आजकल हर मिडिल क्लास फैमिली को एक पीस ऑफ लैंड खरीदने की रिक्वायरमेंट होती है, या तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए खरीदते हैं या अपने लिए खरीदते हैं रहने के लिए। लैंड पीस ऑफ लैंड की जो रियल एस्टेट की मार्केट की डिमांड है वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। और अगर हम देखें तो लैंड के जितने भी केसेस हो रखे हैं, जितने भी कोर्ट में केसेस हैं, तो 66% के अबाउट अकॉर्डिंग टू द विकिपीडिया आपका केसेस चल रहे हैं सिर्फ लैंड डिस्प्यूट के। तो आप पहले से ही आप सावधानी बरत सकते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेसेस जो हैं देखनी चाहिए, जिससे आप आगे आने वाले समय में या आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए या आप जो करंट में आप परचेज कर रहे हैं तो उसमें कोई विवाद ना पैदा हो जाए, कोई डिस्प्यूट ना आ जाए आपके लैंड में। तो उसके लिए हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं प्रोपिंजाम रियल्टी, मेरा नाम सतीश कुमार, और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो हम पहले डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो होता है टाइटल डीड, जिसमें आपको ये देखना होता है कि जिससे आप लैंड परचेज कर रहे हैं उसकी टाइटल जो है क्लियर है या नहीं, या जो लैंड है उसके एवज में आपका कोई लोन चल रहा है या कुछ डिस्प्यूट तो नहीं है। सपोज आप राहुल से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो राहुल का जो भी आप डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे तो उसमें देखेंगे टाइटल डीड में जो उनका टाइटल नेम है वो क्लियर है या नहीं, किसी तरह के तो डिस्प्यूट तो नहीं चल रहे हैं। तो इसमें आपको एक तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स आप उनसे मंगाएंगे राहुल जी से, और आप देखेंगे कि किसका नाम है और इन्होंने किससे प्रॉपर्टी ली है। या तो उन्हें किसी को भी तीन तरह से आपको प्रॉपर्टी आ सकती है, ले सकते हैं। एक तो होता है सेल्स डीड के थ्रू, एक डिप्टी डीड, एंड थर्ड इज कन्वेंस डीड। तो आपको ये देखना होता है कि किस डीड के जरिए इन्होंने परचेज की है। एक क्लैरिटी मिलती है आपको कि टाइटल इनका क्लियर है या नहीं। आई विल सजेस्ट एज ए कंसल्टेंट कि आप एक लोकल तहसीलदार को एक हायर करें, और जिससे आपको जो प्रॉपर्टी आप लैंड परचेज कर रहे हैं उसकी डायमेंशंस आपको पता हो जाएगी कि कितने डायमेंशंस होने वाली है जो आप खरीद रहे हैं। तो अगर आप बिल्डर की तरफ से ले रहे हैं लैंड या फिर अथॉरिटीज का, तो उसमें आप लोकल अथॉरिटी से आपको अपडेट लेनी होती है। आप उसमें उनके यहाँ सारा चीज अपडेट रहता है कि आप कितना लैंड यूज कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, आप लैंड लिए हैं उसको आगे कितना जमीन छोड़ना है। तो सारी चीजें उसमें मेंशन होती है लोकल अथॉरिटी द्वारा कि कहाँ पे क्या आने वाले हैं प्लानिंग के दौरान। तो आप अपने लोकल अथॉरिटी से आप कंसल्ट करें और देखें कि क्या आपकी जो डायमेंशंस हैं, आपकी जो जहाँ पे लोकेशंस है वहाँ पे क्या क्या आने वाले हैं, और उसके हिसाब से आपका अथॉरिटी दी गई है आपको बनाने के लिए। ठीक है, कहीं कहीं पे आ रहता है कि थर्ड फ्लोर तक ही बना सकते हैं, कहीं पे आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। तो आपको अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटीज प्लान आप वहाँ पे कंसल्ट कीजिए, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या होने वाला है आपका जो फ्यूचर है। सेकंड डॉक्यूमेंट होता है आपका जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जीपीए जिसको बोलते हैं। कई जगह आप देख रहे होंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है जीपीए पे ही हो पा रही है, और जीपीए पे ही कर रहे हैं लोग। लेकिन ये आप देखना होगा कि आप लॉयर से कंसल्ट करें कि कौन से डॉक्यूमेंट सही होते हैं और क्या क्या आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें वो है जो बाद में दिक्कत करती है। तो आप एक लॉयर से टाइटल सर्च रिपोर्ट आप निकलवाएं, उन्होंने वो एक नॉर्मल फीस रहती है उनकी। तो एक तरीके से वो आपको टाइटल आपको क्लियर चेक है किया नहीं है, पूरा टाइटल रिकॉर्ड आपको कौन सा ऑनर है, क्या इसमें जो भी सारी चीजें डिटेल्स है वो आपको निकाल कर एक दे देते हैं। तो थर्ड है आप म्यूटेशन सर्टिफिकेट। उसमें आपको ये ध्यान में रखनी होती है कि जब आपने पेमेंट कर दी पूरी, तो आपका पेमेंट कर जमीन के रिकॉर्ड में आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। म्यूटेशन में आपका ये क्लियर होता है कि आप अब इसके मालिक हकदार है, क्योंकि म्यूटेशन सर्टिफिकेट में आपको जो होता है कि लाइक टैक्सेस जो होते हैं ऑनर को देना होता है। तो आपको ये वेरीफाई कराना होगा कि आपका म्यूटेशन सर्टिफिकेट में आपका नाम चढ़ गया है। तो थर्ड होता है आपका अगर बिल पेंडिंग है या नहीं है, कुछ चीजें जो है टैक्सेस बचे हुए हैं या नहीं है, लोन चल रहा है, तो इसके लिए आपको इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आपको चेक कराना होता है और उसका सारा डिटेल्स निकलवानी है। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट जो भी है मैंने डिस्कस जो किया, और भी सारी डॉक्यूमेंट्स है कुछ। अगर आप डिटेल वीडियो चाह रहे हैं तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट कीजिए, जिससे आप एक बेटर लाभ अपना सकते हैं और बेटर लाभ आपको मिलेगी, जिससे कि क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में आप उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ये सारी चीज़ें को रखते हैं ध्यान में, तो आगे आने वाले फ्यूचर में आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपके लिए ये बहुत फायदेमंद करेगी। अगर कोई भी कंसल्टेशन आपको चाहिए या आप किसी तरह की नीड है आपको प्रॉपर्टी से, तो आप हमारे चैनल पे रीच आउट कर सकते हैं। हमारा
नंबर है 8510856300। तो और कमेंट भी कीजिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो भी जिस तरह से वीडियो आप चाह रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी के प्राइसेस चाह रहे हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं, टॉप 5 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो कुछ प्रोजेक्ट्स अपडेट रहेंगे, नॉर्मल अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, तो उनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लगभग आपका प्रेस्टीज हो गया, एक एटीएस है, तो सारी चीज़ें डिटेल्स आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तो हम अगले वीडियो के लिए आप बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कई लोग देखते हैं यहाँ पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अगर इन्फॉर्मेशन हमसे मिल रही है, कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है, कुछ भी नया अवेयरनेस मिल रहा है, ठीक है, आपके डिसीजन फैक्टर्स में कुछ आपका हम हेल्प कर पा रहे हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।